ప్రధాని మోదీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అమ్మేశారని అన్నారు ఎల్లోపీ రాహుల్ గాంధీ. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అంబానీ, అదానీతో పాటు అమెరికా చేతుల్లో పెట్టేశారని అన్నారు. త్వరలో ఆర్థిక తుఫాను రాబోతోందన్నారు. ఈ తప్పు కేవలం ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, ఆర్ఎస్ఎస్లదే అని చెప్పారు. బీజేపీ వాళ్లు రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేశారని ఆరోపించారు రాహుల్. ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాయ్బరేలీలో పర్యటిస్తున్నారు రాహుల్. మరోసారి పెట్రోల్ రేట్లు పెంచబోతున్నారని హెచ్చరించారు. हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है ये मामूली चीज है। ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अंबेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अंबेडकर जी, वीरा पासी जी क्या कहते हैं? तो जब हम अंबेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और ये मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अंबेडकर दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते। आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा, मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है।